नमस्कार दोस्तों, हम अरुणेश पांडे आप लोगों का स्टडी ऑफ मेधावी में स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे दोस्तों कि आज आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो आज आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों भारत की प्रमुख झीलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हुए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आप लोगों को समय से मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू से अंत तक बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में, क्योंकि आगे चल करके हम ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि कौन से झील किस राज्य में स्थित है और उस पर भी विशेष चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भारत की प्रमुख झीलें। तो भारत की प्रमुख झीलों में पहला तथ्य आप लोगों का है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है ये है चोलामू झील है दोस्तों, और यह सिक्किम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और इसी झील से ही तीस्ता नदी का उद्गम भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट तथ्य की जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट तथ्य कौन सा है? उकाई परियोजना। एक उकाई परियोजना भी आता है दोस्तों। तो ये भी जो है ताप्ती नदी पर ही स्थित है। और एक उकाई झील भी है, ये भी ताप्ती नदी पर ही स्थित है दोस्तों। यह एक मानव निर्मित झील है दोस्तों। और यह जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट तथ्य की जानकारी रखते हैं। ये तथ्य नेक्स्ट तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको नोट डाउन करते रहिएगा। और चलिए देखते हैं। राणा प्रताप सागर ये भी एक झील है, जवाहर सागर ये भी एक झील है, गांधी सागर ये भी एक झील है। ये सब मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और किस नदी पर स्थित हैं? तो ये चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि राणा प्रताप सागर झील किस नदी के पास स्थित है? तो ये कहाँ पे है? चंबल नदी के पास स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट तथ्य की जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। नागार्जुन सागर ये भी एक झील है दोस्तों। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी के पास है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है निजाम सागर, ये तेलंगाना में स्थित है और मंजरा नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। तीसरा है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा कर्नाटक में स्थित है और तुंगभद्रा नदी के पास ही स्थित है। और ये सब क्या है दोस्तों? मानव निर्मित झील हैं दोस्तों। ठीक है, क्या है? मानव निर्मित झील हैं। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट तथ्य की जानकारी रखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट तथ्य आपका क्या है? हुसैन सागर झील। ठीक है, हुसैन सागर झील कहाँ पे स्थित है? ये हैदराबाद व सिकंदराबाद के बीच में ही स्थित है। यहाँ पे दोस्तों ये वह है, हैदराबाद व सिकंदराबाद के बीच में ही स्थित है हुसैन सागर झील। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट तथ्य की जानकारी रखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, केरल के पश्चिमी तट पर दोस्तों, केरल के पश्चिमी तट पर एक झील है बेम्बानड झील। ठीक है, तो ये बेम्बानड झील जो है दोस्तों एक लैगून झील है। लैगून झील क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे झील जो क्या कहते हैं, समुद्र के किनारों से सटे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, समुद्र के किनारों से सटे रहते हैं और समुद्र से जैसे ही उसमें पानी आता है और वो रुक जाता है उसी में, तो उसी को कहते हैं लैगून झील। ठीक है दोस्तों, तो बेम्बानड झील क्या है? एक लैगून झील है। ठीक है, और इसी झील में एक द्वीप भी स्थित है। इस द्वीप का क्या नाम है दोस्तों? तो ये है वेलिंगटन द्वीप। कौन सा द्वीप है? वेलिंगटन द्वीप स्थित है दोस्तों। ठीक है, और इसी में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस द्वीप में, किस झील में राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं? तो ये इसी झील में होती हैं दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो और एक और तथ्य आप लोगों का है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-47A। ये भी कहाँ है? वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा आज का तथ्य इसमें। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब आप लोगों का आता है इसमें राज्य, और उस राज्य में कौन कौन से झील आते हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। अक्सर ही पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर पहला राज्य। जम्मू कश्मीर कौन कौन सी झीलें हैं दोस्तों? डल झील है,
वुलर झील है, बैरीनाग झील है, मानस बल झील है, नागिन झील है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है। तो कुछ दोस्तों इसमें झीलों को याद करने का तरीका आप लोग याद कर लीजिएगा। जिस झील के लास्ट में देखिए, जैसे नाग यहाँ आ गया, यहाँ नाग आ गया, यहाँ नाग आ गया, यहाँ नागिन आ गया, तो जिस झील के अंत में या फिर जिस झील के स्टार्टिंग में ही नाग या नागिन आता हो, ठीक है, क्या आता हो, नाग या नागिन आता हो, तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये किस राज्य में होगा, तो ये होगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर में होगा। तो चलिए इसी में एक और तथ्य बताते हैं वुलर झील के बारे में। ठीक है, तो वुलर झील जो है दोस्तों, ये भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों। ठीक है, वुलर झील जो है क्या है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ये है वुलर झील। और इसी झील पर ही दोस्तों एक तुलबुल परियोजना स्थित किया गया है। कौन सा परियोजना, तुलबुल परियोजना स्थित किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट राज्य की जानकारी रखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट राज्य आप लोगों का है राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में कौन कौन सी झीलें आती हैं, पहली आती है राजसमंद झील। ठीक है दोस्तों, कौन सी झील है, राजसमंद झील। ठीक है, दूसरी कौन सी है, पिछौला झील। कौन सी है, पिछौला झील। ठीक है, तीसरी कौन सी है, तीसरी है सांभर झील। ठीक है, कौन सी है, सांभर झील। और चौथी कौन सी है दोस्तों, लुनकर नसर झील है। ठीक है, कौन सी है, लुनकर नसर झील है। और फिर अगली क्या है, जयसमंद झील है दोस्तों। ठीक है, फिर क्या आती है, फतेह सागर झील। फिर क्या आती है, डिडवाना झील। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा तुरंत ही। और जो भी लोग नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके उसके बाद ही लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। ठीक है, बहुत ही बार इन सब में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए इसी में कुछ और जानकारी रख लेते हैं सांभर झील व डिडवाना झील के बारे में। ठीक है, तो सांभर झील, ये सांभर झील जो है, इसके बारे में चलिए जानकारी रखते हैं। तो सांभर झील जो है दोस्तों, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और यह झील जो है दोस्तों, बालसन का उदाहरण है। बालसन क्या होता है दोस्तों, अभी चर्चा करते हैं। तो ये बालसन की सबसे बड़ा उदाहरण है। और दूसरा डिडवाना झील जो है दोस्तों, ये प्लाया का सबसे बड़ा उदाहरण है। किसका, प्लाया का सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, प्लाया का सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये क्या है, बालसन का सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, अब चलिए समझ लेते हैं पहले बालसन क्या होता है। ठीक है, तो बालसन क्या है, बालसन जो है दोस्तों, जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, चारों तरफ से घिरी रहती हैं। मान लीजिए इस चारों तरफ से पहाड़ियाँ हो गई, ये चारों तरफ से घिरी हुई हैं, और इसके बीच में जो स्थित एरिया होता है, इसमें जब पानी इकट्ठा हो जाता है दोस्तों, तो इसी को कहते हैं बालसन। ठीक है, तो इसका जो है उदाहरण कौन सा है, सांभर झील है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, सांभर झील है। ठीक है, अब चलिए डिडवाना झील का भी देख लेते हैं। तो डिडवाना झील कौन सी झील है, तो ये प्लाया झील है दोस्तों। ठीक है, तो प्लाया झील क्या होता है, ये ऐसी छोटी छोटी झीलें होती हैं जिनका पानी वहाँ से प्रवाहित नहीं हो पाता है दोस्तों, किसी कारणवश वहाँ से प्रवाहित नहीं हो पाता है। और कुछ ही समय बाद वो भाप बनकर भी उड़ जाता है वहाँ से। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता है, भाप बनकर भी उड़ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, प्लाया झील कहते हैं। तो प्लाया झील का उदाहरण कौन सा हुआ, डिडवाना झील। और बालसन झील का उदाहरण कौन सा हुआ, ये सांभर झील हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट झील की चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट राज्य कौन सा है दोस्तों, ये है उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन कौन से झील आते हैं, इसको भी देख लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, इसमें आता है
सात झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नौकुचिया झील और खुरपाताल झील। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी याद करने का तरीका आप लोग याद कर लीजिए। जिस झील के लास्ट में ताल आता हो, ठीक है, ताल आता हो, उस वो झीलें कहाँ होंगी? उत्तराखंड में होंगी दोस्तों। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए, सात ताल के जो सात ताल है तो लास्ट में ताल आया है, नैनीताल में लास्ट में ताल आया है, राकस में लास्ट में ताल आया है, माला में लास्ट में ताल आया है, देवताल में लास्ट में ताल आया है। तो ये सब दोस्तों किसका उदाहरण है? उत्तराखंड में स्थित झीलों का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट राज्य की चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट राज्य आपका है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी झील हैं दोस्तों? तो ये है हुसैन सागर झील और कोलेरू झील है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सा है? हुसैन सागर झील और कोलेरू झील है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट राज्य की चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट राज्य आपका है मणिपुर। मणिपुर में दोस्तों एक झील है, लोकटक झील है। कौन सा है? लोकटक झील है दोस्तों। और इसी में ही एक तैरता हुआ उद्यान भी है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। कौन सा है? केबुल लामजाओ। ठीक है, तो ये एक तैरता हुआ उद्यान है। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि केबुल लामजाओ एक तैरता हुआ उद्यान किस झील में आता है? तो ये किस में आता है? लोकटक झील में आता है। और ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मणिपुर में स्थित है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट राज्य की चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट राज्य कौन सा है दोस्तों? ये है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में कौन सा झील आता है दोस्तों? तो ये आता है चिल्का झील। ठीक है, यह दोस्तों भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। ठीक है दोस्तों, यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील। और ये खारे पानी की एक लैगून भी झील है। ठीक है दोस्तों, क्या है? खारे पानी की एक लैगून झील। अभी लैगून झील की चर्चा किए थे दोस्तों, जो समुद्र के तटीय इलाकों में रहते हैं, जिसमें पानी समुद्र से आता है, उसी को क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया एक लैगून झील। और इसी में नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है दोस्तों। ठीक है, नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी इसी में स्थित है। इसी झील में नौसेना का अभ्यास भी कराया जाता है दोस्तों। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट झील की चर्चा करते हैं, नेक्स्ट राज्य की चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट राज्य आपका है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में कौन सी झील है? ये है लोनार झील। इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कौन सी झील है जो ज्वालामुखी उद्गार से बनी है? ठीक है, कौन सी झील ऐसी है जो ज्वालामुखी उद्गार से बनी है? तो ये है लोनार झील ही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट झील की बात करते हैं, नेक्स्ट राज्य की बात करते हैं। तो नेक्स्ट राज्य कौन सा है दोस्तों? केरल है। केरल में कौन कौन सी झीलें आती हैं? वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया केरल की बात। अब चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट राज्य और लास्ट झील के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में दोनों के बीच में दोस्तों एक झील आता है, जिसका कुछ हिस्सा तमिलनाडु में आता है और कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये है पुलिकट झील। अब पुलिकट झील के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो यह झील पूर्वी तट पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, पूर्वी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट और पूर्वी तट की चर्चा एक वीडियो में हम करेंगे अच्छे से। तो अभी तक यही जानिए कि पुलिकट झील जो है ये कहाँ है? पूर्वी तट पर स्थित है। और यह झील इस झील का जो 84% भाग होता है, 84% भाग है, यह दोस्तों हैं आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? ये 84% भाग आंध्र प्रदेश में है और 16% भाग तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, 16% भाग कहाँ है? ये है तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और इसी झील के पास ही एक बैरियर टापू स्थित है। ठीक है, और बैरियर टापू इसी का नाम क्या था दोस्तों? श्रीहरिकोटा। और दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी स्थित है। कौन सा दोस्तों? सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी स्थित है दोस्तों, श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही स्थित। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कुछ और जानकारी रख लेते हैं।
कुछ और जानकारी पुलिकट झील के बारे में ये है कि पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों, तो ये है अरानी नदी, ठीक है, कालंजी नदी और स्वर्णमुखी नदी। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी नदी, अरानी नदी, कालंजी नदी और स्वर्णमुखी नदी हैं। ठीक है दोस्तों, तो और भी जानकारी रखते हैं पुलिकट झील के बारे में जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो क्या है, एक नहर है बकिंघम, बकिंघम नहर है, यह भी जो है पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में स्थित है दोस्तों। कहाँ है, पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी हिस्से में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों।